ट्रूथ टेरर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दूसरा विश्व युद्ध बहुत सारी खुफिया योजनाओं के लिए जाना जाता है, जिसमें कई तरह के घातक हथियारों और नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ था। उस समय की सबसे विख्यात योजना थी मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जिसमें न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करके जापान से युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध में कुछ देश इस प्रयास में थे कि किसी तरह वो अपने जहाजों को रडार पर आने से छुपा सके। और इसी प्रयास में अमेरिकी सरकार ने एक खुफिया योजना पर काम करना शुरू किया, जिसका नाम था फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। इस योजना के तहत एक 1200 टन वजनी जंगी जहाज यूएसएस एल्ड्रिज को रडार पर ना दिखने वाला जहाज बनाना था। इस खुफिया योजना को पूरा करने के लिए वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर दिए। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि किसी तरह चुंबकीय तरंगे इस जहाज से ना टकरा सके। साल 1943 में वैज्ञानिकों को अपने प्रयोग में थोड़ी बहुत सफलता मिलनी शुरू हुई और उसके बाद वो दिन आया जब उनकी योजना सफल होने वाली थी। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे अमेरिका कभी भुला न सका और न ही विज्ञान कभी भुला पाएगा। जब जहाज पर प्रयोग चल रहा था तो उस समय जहाज पर कई सारे लोग भी मौजूद थे। 28 अक्टूबर 1943 की सुबह 9 बजे इस जंगी जहाज पर प्रयोग शुरू हुआ। इतने बड़े जहाज पर प्रयोग करने के लिए इसमें कई सारे जनरेटर भी लगाए गए थे, जिनसे पैदा होने वाली बिजली से मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा बदलाव किया जाना था जिससे पहले तो वो जहाज रडार से गायब हो जाता और बाद में वास्तविक तौर पर भी किसी को नहीं दिखता। वैज्ञानिकों का सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि किसी तरह इस जहाज को गायब किया जा सके। इस प्रयोग के शुरू होने के कुछ ही देर बाद जहाज के आसपास भारी मात्रा में हरे रंग का धुआं निकलने लगा और इस धुएं में जहाज पहले तो रडार से गायब हुआ और उसके बाद पूरा का पूरा जहाज ही गायब हो गया। प्रयोग सफल होता देख अमेरिकी सेना की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन किसे पता था कि जल्द ही सारी खुशी मातम में बदलने वाली थी, क्योंकि कुछ ही देर बाद जब गायब हुए जहाज को वापस बुलाने की कोशिश की गई तो जहाज वापस नहीं आया। अब सेना को चिंता होने लगी कि आखिर जहाज गया तो गया कहां, क्योंकि उसमें कई सारे अमेरिकी सैनिक भी थे। और इसी बीच नेवी की ओर से खबर मिलती है कि यूएसएस एल्ड्रिज को टेस्ट की जगह से 300 किलोमीटर दूर देखा गया है, जिसे देखकर वैज्ञानिक दंग रह गए। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि जहाज पर मौजूद अधिकतर लोग मारे गए थे और जहाज के अंदर धंसे हुए थे, और जो जिंदा बचे थे वो पागल हो चुके थे। माना जाता है कि जब जहाज गायब हुआ तो असल में वो स्पेस टाइम में आए बदलाव से समय के भंवर में फंस गया था, ना कि सिर्फ गायब हुआ था। और इसी दौरान जहाज और उस पर मौजूद हर चीज डीमटीरियल होने लगी, यानी कि उन चीजों के आर पार जाया जा सकता था। लेकिन इसी बीच जहाज को वापस बुलाया गया, जिससे सभी चीजें वापस अपनी मूल अवस्था में आ गई। और जो सैनिक इन चीजों के बीच खड़े हुए थे वो जैसे ही वापस अपनी दुनिया में आए तो जहाज के अंदर ही धंसकर मारे गए। और अचानक स्पेस टाइम में आए इतने बड़े बदलाव से जिंदा बचे लोगों ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया। लेकिन अभी भी कुछ लापता लोगों की जानकारी नहीं मिल पाई थी, और उसके कुछ महीनों बाद जब उनमें से जिंदा बचे लोगों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि जो लोग लापता हुए थे वो जहाज पर लगे यंत्रों के पास ही खड़े थे, और जैसे ही जहाज गायब हुआ तो वो लोग अचानक हवा में गायब हो गए। इस अजीबोगरीब और डरावनी घटना के बाद वहाँ की सरकार ने इस खुफिया प्रयोग को तुरंत बंद करने का आदेश दिया और भविष्य में भी ऐसे किसी भी प्रयोग के करने पर पाबंदी लगा दी। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि आज भी वैज्ञानिक इस प्रयोग पर अध्ययन करके टेलीपोर्टेशन की प्रक्रिया इजाद करने में लगे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस कहानी में सच्चाई कितनी है। तो इस रहस्यमय कहानी की शुरुआत साल 1955 में हुई थी, जब एक वैज्ञानिक को कई अनजान पत्र मिले जिनमें फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट की बात बताई गई थी, और उसी वैज्ञानिक से यह कहानी पूरी दुनिया तक पहुंची। हालांकि इस रहस्यमय घटना को लेकर किसी के पास कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है जिससे यह साबित किया जा सके कि वाकई कभी कोई ऐसी घटना घटी थी। यहाँ तक कि अमेरिकी सेना भी ऐसे किसी भी प्रयोग के करने से साफ इनकार कर चुकी है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई कभी कोई ऐसी घटना घटी थी या यह सिर्फ एक कहानी है?